हेलो फ्रेंड, आई एम बैक विद न्यू टॉपिक। सो हमारा आज का टॉपिक है कि हम ग्रूवी की ग्रेडल को कॉटलिन की ग्रेडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रूवी की ग्रेडल होती क्या है। ग्रूवी की जैसे हम पहले प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें क्या होता था, जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें ग्रेडल की एक्सटेंशन होती थी बिल्ड डॉट ग्रेडल। ये जैसे ये प्रोजेक्ट लेवल की होगी, ये ऐप लेवल की होगी, ये जो प्रोजेक्ट की सेटिंग होगी। तो इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐप का नाम पड़ा हुआ है, कौन सा मॉड्यूल इंक्लूड है वो पड़ा हुआ है, और प्रोजेक्ट लेवल में हमारे क्लास पाथ्स पड़े हुए हैं, और मॉड्यूल लेवल में हमारा मेन चीज़ें पड़ी होती हैं लाइक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होगी, हमें रिलीज़ बिल्ड देनी है या डिबग बिल्ड देनी है, हमारे कौन से फीचर्स इनेबल है, डाटा बाइंडिंग है, व्यू बाइंडिंग है, कंपोज इनेबल है, और यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज आती हैं जो थर्ड पार्टी होती है, जो हम यूज़ करते हैं ऐप में इम्प्लीमेंट करके, वो चीज़ आती है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे जितने भी ग्रेडल हैं, तीन हैं, तो तीनों की तीनों ग्रेडल में एक चीज़ कॉमन है कि इनकी एक्सटेंशन है डॉट ग्रेडल। तो ये होती है ग्रूवी की ग्रेडल। जब भी हमें यहाँ पे मान लो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, एक डेफ लेना होगा, फिर उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, फिर उसमें वैल्यू असाइन करनी होगी। तो वो वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन कॉटलिन की ग्रेडल क्या कहती है कि आप कॉटलिन के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो ग्रेडल के अंदर। आप एक्सटेंशन फंक्शंस बना सकते हो कस्टम, आप डिपेंडेंसीज है उन सबको कॉटलिन वाले ही यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें आ जाएंगे। हम पूरी की पूरी कॉटलिन के फीचर्स जो है वो सारे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग डॉट ग्रेडल में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ग्रूवी से KTS में, कॉटलिन की ग्रेडल में। उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, सबसे पहले जाएंगे राइट क्लिक, रिफैक्टर, रिमेन्यू, रीनेम में जाके यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल है, उसमें हम एक्सटेंशन ऐड कर देंगे डॉट KTS। ये डाला, अब हमारा क्या होगा, रेड हो गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिख रही है डॉट KTS। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉटलिन में। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इंक्लूड। कॉटलिन में सिंगल कोट्स नहीं चलते, जब भी हम किसी को यूज़ करते हैं तो ये जो फंक्शन होता है, इंक्लूड एक फंक्शन है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल हमें ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करेंगे, ये कॉटलिन का फीचर हो गया, हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको सिंक करते हैं, इसको सिंक किया, देखो पूरे के पूरे एरर्स रिमूव हो गए। अब इसमें चलते हैं इंक्लूड के अंदर। ये देखो इंक्लूड क्या है, एक वॉइड टाइप का फंक्शन है जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के। ओके, तो हमने वही किया, इंक्लूड एक फंक्शन कर दिया जैसे कॉटलिन में कॉल करते हैं, उसमें पैरामीटर्स पास कर दिए स्ट्रिंग टाइप के, ऐप नेम का हमें मॉड्यूल चाहिए। ये हमारी कन्वर्ट हो गई सेटिंग डॉट ग्रेडल, जो ग्रूवी की थी वो कन्वर्ट हो चुकी है KTS में। अब हम ऐसे ही करेंगे प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल के साथ। राइट क्लिक किया, रिफैक्टर किया, रीनेम किया, लास्ट में जाके ऐड कर देंगे डॉट KTS। ठीक है, रिफैक्टर किया। वे कह रहा है कि भाई तुमने बहुत जगह यूज़ किया हुआ है ये, तो आपको हर जगह यूज़ करना है, क्या मैं चेंज कर दूँ? हाँ कर दो, वेल डन। अब इसने दे दिया एरर्स। अब एरर्स क्यों आए हैं? क्योंकि जो हमारे कॉटलिन है, जो कॉटलिन की ग्रेडल है, वो ग्रूवी के फीचर्स यूज़ नहीं करती। कॉटलिन क्लास के अंदर आप जावा का कोड नहीं लिख पाओगे, उसके फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। जो क्लास पाथ है, जो ये सिंगल कोड्स में आते हैं, इनको हम डबल कोड्स में कर देते हैं। देखिए डबल कोड्स में हो गए, इसको कहते हैं सिंक। तो इसने एरर देने शुरू कर दिए कि भाई जो तुम्हारा ये है, ये एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन की तरह एज ए ट्रीट करो। हमने कहा ओके, हमने फंक्शन भेजा, उसमें पैरामीटर्स पास कर दिए, हमने ट्राई अगेन किया, इसने इस बार पिक कर लिया, लेकिन वो यहाँ पे एरर दे देगा। उसने कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एरर दे दिया। अब इसको चेंज करना होता है,
सबसे पहले हम इसको देखेंगे किसको कैसे चेंज करना है। तो अभी हम इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करके हम एक बार देख लेते हैं ये चल रहा है या नहीं। ये देखिए ये हमारा सही से चल पड़ा, कोई भी एरर नहीं आया। जब तक इंडेक्सिंग होने देते हैं। देखिए हमारी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं केटीएस में। अब हम इसको देखते हैं। चलिए अब हम इसको कर रहे थे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे। इसके नीचे हम नया फंक्शन होता है लाइक टास्क डॉट रजिस्टर, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे नाम देंगे हम, जो क्लीन था उसको एज इट इज, और जो यहाँ पे हम टाइप पास कर रहे थे डिलीट की, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट क्लास। इतना हो गया। अब हमारा बचा ये वाला, तो क्या डिलीट में वेराक्स वाला लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर ये चीज़ें पास करनी है। तो हमने क्या किया, रूट प्रोजेक्ट डॉट बिल्ड डायरेक्टरी, जो यहाँ पे था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे एक एरर दे रहा है टास्क। ओके, टास्क आएगा, टास्क डॉट रजिस्टर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, टास्क क्लीन था, उसके अंदर पैरामीटर पास हो रहा था डिलीट टाइप का, उसके अंदर हम डिलीट में एक बिल्ड डायरेक्टरी कॉल कर रहे थे। तो हमने क्या किया, टास्क का टास्क आ गया डॉट रजिस्टर, ये एक फंक्शन है। देखिए एक फंक्शन है कॉटलिन का। डॉट रजिस्टर क्या है, उसमें क्या किया हमने, पैरामीटर फर्स्ट पास के क्लीन, जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर दे रहे थे डिलीट टाइप्स के, ठीक है, उसकी डाटा टाइप क्या थी, डिलीट टाइप की। लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया कि तुम्हारे पास जो भी आर्गुमेंट्स आएंगे वो किस क्लास के होंगे, वो डिलीट क्लास को रेफ़र कर रहे होंगे। तो हमने डिलीट क्लास भी दे दी। उसके अंदर हमारी अब बची ये वाली लाइन, हमने एज इट इज़ डिलीट लिखा। ग्रूवी में सिंपल हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन है डिलीट। ये देखिए डिलीट फंक्शन है जो रिटर्न क्या कर रहा है, डिलीट टाइप का। ओके, तो फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया बिल्ड डायरेक्टरी का, रूट डॉट बिल्ड डायरेक्टरी। ये चीज़ नहीं चेंज हुई। बस आप देख सकते हो कि हमने कुछ चीज़ें एक दो वर्ड्स हैं जो वही ऐड किए हैं, लाइक रजिस्टर हो गया और उसको कॉल करने का मेथड, सिर्फ ये चीज़ है और कुछ नहीं। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किया, ये सिर्फ समझाने के लिए रखा हुआ था, तो हमने इसको सिंक किया। ये देखिए ये हो गया, ये भी हमारी होगी KTS में कन्वर्ट, कॉटलिन में ये भी कन्वर्ट होगी, ये भी कन्वर्ट होगी। हमें बची है ये वाली जो मेन डिपेंडेंसी की है। ओके, इसमें सारी डिपेंडेंसीज हैं, इसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें क्या काम करना पड़ेगा अभी देखते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, रिफैक्टर रीनेम किया बिल्डर गेटर डॉट KTS, ये हमारी एक्सटेंशन थी। हमने एक्सटेंशन की, हमने कहा भाई कर दो चेंज टू रिफैक्टर। अब यहाँ पे जितने सिंगल कोट्स थे हमने उसको क्या करना है, डबल कोट्स में कन्वर्ट करना है और फंक्शंस बनाने हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये किया, देखिए अब ये भी डबल कोट्स में, ये भी डबल कोट्स में, ये भी डबल कोट्स में है। ये सिंगल कोट्स में थे, हमने इसको कर दिया डबल कोट्स में। ओके, ये सिंगल कोट्स में था, इसको कर दिया डबल कोट्स में, इसको कर दिया डबल कोट्स में, इसको कर दिया डबल कोट्स में। जितने भी हमारे सिंगल कोट्स के हैं हम सबको कर देंगे डबल कोट्स में। ये देखिए हमारे सारे सिंगल कोट्स के हो गए डबल कोट्स में कन्वर्ट। तो आप कहोगे आपने यहाँ पे फंक्शंस की तरह कॉल किए थे, यहाँ पे फंक्शंस नहीं कॉल किए, डायरेक्ट पास कर दिए। अब KTS में आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप उसको फंक्शंस में भी डाल सकते हो, दोनों मेथड सही हैं।
ओके, बस अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो तो ये गलत है, इसमें स्पेस चाहिए। अगर आपको स्पेस नहीं देनी तो आपको फंक्शन के अंदर इसको पैरामीटर के टाइप में पास करना होगा। लाइक इसको फंक्शन की तरह कॉल करेंगे तो हम स्पेस नहीं देंगे, अगर हम स्पेस देनी है तो हम फंक्शन नहीं लगाएंगे। बस हम दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं इसको। तो मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट सही कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब जितने भी हमारे ये हैं ये सारे क्या हैं, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। और वेरिएबल कैसे होता है कॉटलिन में, वैर, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, हम वैल्यू नहीं लगाएंगे, वेरिएबल नेम हमारे पास है, वैल्यू है, सिर्फ हमें इक्वल टू ऐड करना है। ओके, वो हम इक्वल टू ऐड करते हैं, इसमें भी कर दिया। देखो हल्के हल्के एरर रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे था यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। ओके, अब हमारा यहाँ बचा और हमारा यहाँ पे बचा और ये हो गया। हमने ऑलमोस्ट सारे कर दिए। हमारी एक चीज़ और बची है ये वाली, कि हम एक चीज़ दे रहे हैं, एक फंक्शन कॉल किया, फिर कोमा कहाँ से आ गया। तो ये क्या होता है, प्रोगार्ड फाइल एक फंक्शन है, उसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक, और एक हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं सिंक करके, पहले चेक कर लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। हमने आईडी चेंज कर दी, इक्वल टू लगा दिया वेरिएबल्स में। ओके, सिंगल कोट्स को डबल कोट्स में कर दिया, इसको भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने फंक्शंस में कन्वर्ट कर दी सारी डिपेंडेंसीज को। ओके, हम सिंक करते हैं। यहाँ पे एक एरर आया, एरर क्या आया, मिनिफाई इनेबल अनरिजॉल्व। ओके, यहाँ पे हो गया इस मिनिफाई इनेबल। ओके, यहाँ पे ये हो गया। ये देखिए वहाँ पे क्या था, सिर्फ मिनिफाई था, लेकिन कॉटलिन में आके जब भी कोई हम बूलियन वेरिएबल देते हैं तो हमें साथ में इज लगाना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो इनबिल्ड मेथड्स होते हैं उसमें क्या है, इज ऑटोमेटिकली अपेंड होता है। जैसे हमें इज मिनिफाई इनेबल लगाना पड़ा इक्वल टू फॉल्स के साथ, ऐसे ही आप जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स लगाओगे, लाइक श्रिंक रिसोर्सेज लगाओगे उसमें भी इज आ जाएगा, और डिबगेबल लगाओगे तो भी उसमें इज आ जाएगा, इज डिबगेबल इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। ओके, ये हो गया। हम इसको दोबारा से सिंक कर लेते हैं। सिंक कर लिया। अब हमारी सारी ग्रेडल फाइल्स किस में कन्वर्ट होगी, KTS में, ग्रूवी की KTS में। हम इसको रीबिल्ड करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सक्सेसफुली रीबिल्ड हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ग्रूवी की ग्रेडल को कॉटलिन की ग्रेडल में कन्वर्ट कर दिया। ये लेटेस्ट ट्रिक है, अगर आप नए एंड्रॉइड स्टूडियोज में हो, लाइक कैनरी वर्जन्स में, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अबाउट एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पे मैं इग्वाना का कैनरी 7 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये कैनरी वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के। अब 3 वर्जन्स हो चुके हैं, लाइक एक स्टेबल वर्जन है जो हर एक यूज़ करता है, जो जिराफी है, और एक बीटा वर्जन है जो हैजहॉक है, और एक कैनरी वर्जन है इग्वाना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो कैनरी वर्जन में सारी लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं, लाइक KTS
ग्रेडल वो इनबिल्ट देता है जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, और साथ में आप वर्जन कैटलॉग्स इनबिल्ट देगा। वर्जन कैटलॉग जिसने नहीं देखा वो हमारी पुरानी वीडियोस को रेफ़र कर सकता है, जिसमें कॉटलिन DSL और टॉमल दोनों ही यूज़ किए हुए हैं। टॉमल जो है वो लेटेस्ट तरीका है, आप उसको जाके भी रेफ़र कर सकते हो। ओके, तो यही था हमारा यहाँ तक। तो हम आप कहोगे कि आपने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे इस डिबगेबल था और ऐसी 2-3 चीज़ें और थी, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे याद रखेंगे? तो हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में जाके सेटिंग, सॉरी, यहाँ पे फाइल में जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, हमारा यही था। ओके, ये रहा। हम इसमें जाएंगे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में, हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी। देखिए हमारे सभी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आ चुकी है जो थी। लाइक हमने जो भी रखा हुआ था, इस यहाँ पे वर्जन्स आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। एप्लीकेशन आईडी जो हमारा पैकेज नेम था वो चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे टेस्टिंग की कोई डिपेंडेंसीज ऐड करने, फंक्शनैलिटी ऐड करने है वो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको साइनिंग रिपोर्ट्स देनी है तो यहीं से बना के आप उसको असाइन भी कर सकते हो। बस यही है। और इसमें अगर आप चेक करो, इसमें बहुत सारे मेथड्स, आपको कौन सी साइनिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, डिबग की है। लाइक यहाँ पे डिबग की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आपको दूसरी बनानी है लाइक रिलीज़ की बनानी है तो भी आपको मिल जाएगी यहीं पे। जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पे आपको शो होती रहेगी। और अगर आपको प्रो गार्ड को यूज़ करना है, प्लस पे क्लिक कीजिए, वो बन जाएगी। मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर यूज़ करने हैं वो भी हो जाएंगे यहाँ पे। बस आपको क्लिक करते रहना है, ऐड करते रहना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रेडल में वो ऐड करता रहेगा। ओके, ये सारी चीज़ें ग्रेडल में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी यहाँ पे, जहाँ जहाँ उसके प्लेस होगी। लाइक जो चीज़ आपने यहाँ पे प्लेस किया वो आप वहाँ से जाके ऐड करते हो, सेटिंग से जाके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से जाके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और आप सिंक करोगे तो वो चल पड़ेगी। ओके, तो आज का टॉपिक यही था, ग्रूवी की ग्रेडल को कॉटलिन की ग्रेडल में कन्वर्ट करना। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।